इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, कंपेयर करके याद करो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उससे रिलेटेड ढेर सारे एक्सप्रेशंस कैसे याद करेंगे, डायग्राम बना के ऐसे। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, एक दूसरे को कुछ दूरी पर रखे हुए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दूरी क्या है 2l। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, -q से +q की तरफ डायरेक्शन होगी, फॉर्मूला होगा q × 2l। यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर, q की यूनिट कूलम, l की यूनिट मीटर। मैग्नेट दो तरीके से, एक तो परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बहने से मैग्नेटिज्म का प्रोड्यूस होना। परमानेंट में क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू बीच का सेपरेशन m × 2l। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट कैरिंग लूप में तीन चीजें ध्यान रखो। ऐसे अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट राइट हैंड थंब रूल से किधर आ रहे हैं, ऊपर की तरफ। यानी किसी लूप को अगर परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग देखा जाए तो ये तीनों की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाल लिया। और हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, IA। तो करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट IA, इसी से यूनिट आई है एम्पेयर मीटर स्क्वायर। वही यूनिट हम परमानेंट मैग्नेट के लिए भी लिखते हैं, पोल स्ट्रेंथ × 2l के लिए। अगर डाइपोल को एंड ऑन पोजीशन में निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डाइपोल के लिए एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, डाइपोल की एक्सिस की सीध में एक पॉइंट P लिया गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो P यहाँ पर है, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल है तो P यहाँ पर है। नेगेटिव चार्ज दूर है, पॉजिटिव चार्ज पास है, तो पास वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा, नेगेटिव चार्ज से छोटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में, यानी E और P दोनों पैरेलल होंगे। कितना फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 2p/r³। ये कब है, जब r मच ग्रेटर देन l है। ठीक यही फॉर्मूला मैग्नेट के लिए कैसे लगाते हैं, तो उसमें कांस्टेंट μ0/4π, यहाँ 2p/r³, यहाँ 2m/r³। ये याद करने का ट्रिक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल को बारी बारी से रखें, तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जाता है तो फोर्स ऑन डाइपोल कितना होगा, 0, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, एक सीध में होंगे, नेट फोर्स 0। टॉर्क कितना लगेगा, P × E, P sin थीटा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -P.E। ये तब है जब इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 ली गई है और जब माना गया है कि डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। -P.E का मतलब क्या हो गया, -P cos थीटा। ठीक यही टर्म यहाँ पर P की जगह M और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सारे रिलेशंस वही तो हैं। इस तरीके से अगर याद करें हम तो चीज़ें आसान हो जाती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में।